तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यहाँ योगाभ्यास के प्रकरण में कल हमने अहिंसा के विषय को लेकर कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। आज यम के दूसरे अंग सत्य को लेकर कुछ विचार करते हैं। सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, मानना और कहना, ये सत्य है। जो तीनों कालों में एक रस बना रहता है वह सत्य है। कुछ सत्य ऐसा होता जो थोड़े समय के लिए होता है फिर बदल जाता है, लेकिन वह सत्य विशिष्ट है जो सदा बना रहता है। हमारे व्यवहार में यदि सत्य का आगमन होता है तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि तीव्र होती है, शांति होती है। कैसे होती है इस विज्ञान को आपके बीच में रखेंगे। उससे पहले यह जानें कि सत्य को उत्पन्न कैसे करें। संध्या में एक मंत्र आता है, ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोध्य जायत। इस मंत्र में ऋत और सत्य का वर्णन है। हम यहां सत्य को ही ग्रहण करेंगे। सत्य को अभिधात तपसः, चमकते हुए उग्र तप से उत्पन्न किया जाता है। साधारण तप से सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। उग्र तप, तीव्र तप, कठोर तप के द्वारा हम सत्य को उत्पन्न कर लेते हैं। तो जिस तप नामक वस्तु से सत्य नामक वस्तु उत्पन्न की जाती है, आइए उस तप को समझें। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े को बना लेता है, वह मिट्टी को भी जानता है और घड़े को भी जानता है, तो मिट्टी से घड़े को निर्मित कर लेता है। ऐसे ही हम सत्य को जिस तप से निर्मित कर सकते हैं, करते हैं, उस तप को जानना चाहिए। तप शब्द का अर्थ है संताप को सहन करना, कष्टों को सहन करना। बहुत सारे व्यक्ति व्यर्थ में कष्टों को सहन करते हैं, अनावश्यक रूप से कष्टों को सहन करते हैं। यदि कोई जनवरी के महीने में अपनी छत पर रिजाई आदि, कंबल आदि आवश्यक वस्तुओं को ओढ़े बिना सो जाए तो ठंड तो लगेगी, कष्ट तो होगा। यदि कोई जून के महीने में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों में एक पैर पर मैदान में खड़ा हो जाए तो कष्ट तो होगा। पर इन अनावश्यक कष्टों का नाम तप नहीं है। तप तो उन कष्टों को सहन करने का नाम है कि जिन कष्टों को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एक बालक विद्वान बनना चाहता है,
और वह विद्वान बनने के लिए प्रातःकाल जनवरी के महीने में भी, शीत ऋतु में भी प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान आदि करके सीधा होकर बैठ जाता है, पढ़ता है, परिश्रम करता है और निरंतर परिश्रम करता है। सब ओर से मन को हटाकर विद्या में ही रुचि रखता है। माता पिता से पत्र व्यवहार भी नहीं करता है, दूरभाष से वार्ता भी नहीं करता है। सब ओर से मन को हटाकर अपने लक्ष्य विद्याध्ययन की ओर लगाता है। शीत और उष्णता का कोई ध्यान न करके अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि रखता है। उसे जो कष्ट होता है शीत का, उष्णता का, उस कष्ट को सहन करने का नाम तप है। यह तप लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है। तप किसी एक कर्म का नाम नहीं है, असंख्य कर्मों का नाम तप है। बस वे सब कर्म जिन कर्मों के करने से अपना लक्ष्य प्राप्त हो और कष्ट भी प्राप्त हो, उसका नाम तप है। जैसे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर कितनी यातनाएं झेले, कोल्हू तक चलाना पड़ा कारागार में। ये एक नाम मात्र का नेता राहुल ईसाई, जो कांग्रेस का सर्वे सर्वा है, सोनिया ईसाई का पुत्र है, यह अपनी अज्ञानता से बोलता है, सावरकर की निंदा करता है धूर्त। लेकिन आप विचार करिए, क्या वीर सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए तप नहीं किया है? अरे बोलो, कष्ट नहीं सहन किया है? ये तप है। राम प्रसाद बिस्मिल, जो आर्य समाज की छाया तले पले बढ़े, उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक कष्टों को सहन किया और अंत में गलफास अर्थात फांसी के दंड को भी सहन किया। बोलो, इन कष्टों को सहने का नाम क्या है? तप है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लक्ष्यों को सामने रखकर उसकी तरफ निरंतर बढ़ते हुए परिश्रम करना और उस परिश्रम करने से जो कष्ट प्राप्त हुए उन्हें सहर्ष स्वीकार करना तप है। चलो एक और कर्म बता देता हूं मैं। हमारा कभी तो कार्यक्रम बनेगा। कौन सा कार्यक्रम? भगवान को प्रत्यक्ष करने का कार्यक्रम। अगर इस जीवन में नहीं बनाया तो आगे में बनाओगे, पर आगे बनाने की मत सोचो। पता नहीं यह प्रकृति हमें कहां आकर्षित करके पतित कर देवे। इसलिए विलंब न करो, शीघ्र ही भगवान के प्रत्यक्ष करने का कार्यक्रम बनाओ, लग जाओ। और भगवान को पाने के लिए भगवान की तरफ एकटक दृष्टि रखते हुए मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, उन कष्टों को सहने का नाम, अरे बोलो, तप है। जैसे हमें सबसे पहले यम नियमों का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों के गलत प्रवाह को रोकना पड़ेगा। क्यों जी, रोकना पड़ेगा कि नहीं? हमारी आंखें, हमारे कान उन विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं जिधर उन्हें दौड़ना नहीं चाहिए, जिधर दौड़ने से आसक्ति बढ़ती है, लालसा का विकराल रूप धारण हो जाता है। तब हमें बैठकर संध्या में निर्णय करना होगा, संसार के पदार्थों का जीवन के संचालन के लिए भोग तो करना है, लेकिन अगर किसी वस्तु में आसक्ति का पदार्पण हो जाए तो वहां से कोसों दूर भाग जाओ। इसे सिद्ध किए बिना योगाभ्यास नहीं हो सकता है। अब विचार करो,
इंद्रियों के अशुद्ध प्रवाह को, गलत प्रवाह को रोकने में कष्ट होता है कि नहीं? इस कष्ट को सहन करने का नाम तप है। अगर आप महर्षि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ लें, पढ़ो, अगर मानव जीवन पाकर धरती के सबसे बड़े महापुरुष, सत्य के दूत, भगवान के भक्त महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी बात से वंचित रह जाओगे। अगर आपने महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ा तो पढ़ने के बाद कह सकोगे, अरे हम तो झांकी देख करके उठे हैं। क्या देख करके उठे हैं जी? काहे की झांकी? तप की झांकी। उनका सारा जीवन तपोमय था। हम तप की झांकी देख करके उठे हैं और हमें भी दयानंद योगी की तरह तपस्वी बनना है। अपने लक्ष्य भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए अविलंब आगे बढ़ना है। मार्ग में जो रुकावटें आए, बाधाएं आए, कष्ट आए, उन्हें सहर्ष स्वीकार करना है। बोलो, हमें भी अपने जीवन को तपस्वी बनाना चाहिए कि नहीं? इस तप से सत्य कैसे उत्पन्न होगा, इस विज्ञान को भी समझिएगा। और यह तप साधारण मत करना। साधारण तप कैसा हो? कभी आंख का प्रवाह रोक दिया, कभी न रोका, तो थोड़ा सा रोका तो तप तो हुआ, पर तीक्ष्ण तप, उग्र तप, कठोर तप नहीं हुआ। निरंतर प्रतिक्षण अपनी इंद्रियों का निरीक्षण करना है कि इनका प्रवाह गलत तो नहीं हो रहा है। प्रतिक्षण निरीक्षण करने में, अपने नियम में रखने में इंद्रियों को जो कष्ट होता है, इसका नाम क्या है? अभिध तप, चमकता हुआ तप, कठोर तप। इस कठोर तप के बिना हम यम नियम का पालन नहीं कर सकते। यह कठोर तप कैसे करना है? अगर आप तप करेंगे, इंद्रियों के गलत प्रवाह को रोकेंगे, तो आपके मन में जो होगा, क्या वही वाणी में नहीं होगा? और जो मन में होगा, वाणी में होगा, क्या वही आचरण में नहीं होगा? मन में कुछ, वाणी में कुछ और आचरण में कुछ। यह सत्य है या असत्य है? यह तो असत्य है। लेकिन जब कठोर तप के द्वारा जो व्यवहार में होगा, वही वाणी में होगा, वही मन में होगा, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा हम एक हो जाएंगे। बस मन वचन कर्म में एक ही का रहना, इसी का नाम बोलो क्या है? सत्य। अरे बोलो क्या है? बन गया कि नहीं बन गया? और कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो ये सत्य नहीं, ये क्या है? असत्य है। और ये जितना कठोर तप होगा, साधारण तप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितना कठोर तप होगा उतनी उग्र तरंग पैदा होगी। करके देखो, क्या होगी जी? तरंग कहां पैदा होगी? आत्मा में। ध्यान देना, जितना कठोर तप करोगे आत्मा में तरंग पैदा होगी, और वो आत्मा में जो तरंग होगी वो इतनी बलवान होगी कि आपके लक्ष्य के और आपके बीच में आने वाले बड़े बड़े पाप के ढेरों को धक्का देती चली जाएगी। पाप के ढेरों को धक्का देना है तो उग्र तप से अपने अंतःकरण में, अरे आत्मा में तरंग बलवान पैदा करनी होगी। अगर ऐसी बलवान तरंग पैदा हो गई तो मन वचन कर्म एक को ही ग्रहण करेंगे। मन वचन कर्म की एकता का ही नाम बोलो क्या है? सत्य है। क्यों जी? विज्ञान पता लग गया कि नहीं लग गया? इस सत्य के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार योगी राज स्वामी आत्मानंद जी महाराज से किसी ने पूछा
स्वामी जी आपकी बुद्धि इतनी तीव्र कैसे हो गई? क्या बोला? आपकी बुद्धि? क्योंकि उनके सहपाठी उनकी बुद्धि की तीव्रता को जानते थे। एक बार गुरुजी एक पुस्तक पढ़ा रहे हैं संस्कृत की। पुस्तक एक है, पढ़ने वाले कई विद्यार्थी हैं और एक पढ़ाने वाले आचार्य भी है। पढ़ाना तो था, तो एक ही पुस्तक विद्यार्थियों के पास भी है, मिलकर के सब लोग बैठ गए, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस एक पुस्तक में एक स्थल ऐसा था जहां थोड़ा सा फटा हुआ था। गुरुजी रुक गए, बोले यहां तो वाक्य है नहीं, तो कैसे करें? तब विद्यार्थी मुक्तिराम, जो आगे चलकर के आर्य समाज के महाधन स्वामी आत्मानंद बने, वे विद्यार्थी मुक्तिराम उपाध्याय बोले, स्वामी जी अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी क्या मैं इस वाक्य की संगति लगाने के लिए वाक्य का निर्माण करूं, प्रयत्न करूं? बोले हाँ शिष्य करो। और उन्होंने वाक्य बना दिया और वो संगति लग गई। बोले हाँ ठीक वाक्य बना है, अब इसी को पुस्तक के रचयिता का वाक्य मानकर पढ़ा देते हैं। पढ़ा दिया गया क्योंकि संगति सही लगी थी। कालांतर में पाठशाला में वह पुस्तक और आ गई। तब विद्यार्थियों को इच्छा हुई, अभिलाष हुआ कि एक दिन था हमारे साथी मुक्तिराम ने एक वाक्य की पूर्ति की थी, देखें मुक्तिराम का जो वाक्य रचना थी उसमें और पुस्तक रचयिता के वाक्य में कुछ अंतर है या नहीं है। आर्यो, उन छात्रों के हर्ष का, आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा जो वाक्य उनके साथी मुक्तिराम उपाध्याय ने रचा था वही वाक्य मूल लेखक का था। आप विचार करिएगा कितना बड़ा बुद्धि का धनी था। ऐसी अनेक घटनाएं मेरे को स्मरण आ रही हैं। वह योगज प्रतिभा का धनी था। उस अपने साथी मुक्तिराम से एक विद्यार्थी ने पूछ लिया, ए मुक्तिराम आपकी बुद्धि इतनी तीव्र कैसे हो गई? अगर हम में कोई तीव्र बुद्धिमान व्यक्ति हो और दूसरे पूछें कि आपकी बुद्धि तीव्र कैसे हो गई, तो बुद्धि तीव्रता के विषय में बताने के लिए हमसे अनचाहे अपनी प्रशंसा हो जाएगी कि नहीं? मुक्तिराम जी चाहते नहीं थे कि मैं आत्म प्रशंसा करूं, इसलिए उत्तर को टालते हुए योगीराज स्वामी आत्मानंद तब के मुक्तिराम उपाध्याय तपस्वी बोले, अरे ये बुद्धि तो जब तेज होनी होती है हो ही जाती है। टाल गए कि नहीं टाल गए? अरे ये बुद्धि तो जब तेज होनी होती है हो ही जाती है। मैं तो बस प्रसन्न रहने का उपाय करता हूं, ऐसा वाक्य बोल दिया। अब पूछने वाला भी कम नहीं था, जिज्ञासु था पूरा। तो उसने कहा कि हमारे मित्र राम यह तो टाल गए कि बुद्धि तीव्र कैसे हो गई, लेकिन इनके मुख से एक वाक्य निकल गया है कि मैं बस प्रसन्न रहने का उपाय करता हूं। इससे विदित होता है कि प्रसन्न रहने से बुद्धि तीव्र होती है। बोलो निकला कि नहीं निकला? और अब उन्होंने अगला प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? तो यही बता दो मित्र प्रवर मुक्तिराम कि आप प्रसन्न कैसे रहते हो? क्यों जी, ये प्रश्न कोई छोटा था क्या? आज जिसे देखो दुखियारे घूम रहे हैं। नानक जी भी कह बैठे, नानक दुखिया सब संसार। क्यों जी? महर्षि दयानंद जी तो सही चिंतन देते हैं। वे कहते हैं सृष्टि में दुख है पर सुख बहुत अधिक है। आपके यहां अहमदाबाद में तो कभी बिजली जाती ही नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पर बहुत से स्थल ऐसे हैं जहां बिजली जाती और आती रहती है, लेकिन अधिक समय तक बिजली रहती है। अगर थोड़े समय बिजली न रहे तो बोलो थोड़ी समय की बिजली का न होना महान कष्टकारक होता है कि नहीं?
अरे विद्युत की उपलब्धि का जो सुख था उसे भूल जाते हैं। इन सब बातों को ऋषिदान ने देख करके कहा, अपने जीवन का अवलोकन करो, इसमें सुख अधिक है, अरे बोलो दुख कम है। बहुत दुखी भी है लोग। तो उस विद्यार्थी ने पूछ लिया कि मुक्तिराम जी आप प्रसन्न कैसे रहते हो। उस विद्यार्थी ने गीता में पढ़ रखा था, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। अगर मन प्रसन्न रहता है तो सारे दुखों की हानि हो जाती है। अगर मैं अपने दुखों का विनाश करना चाहता हूं तो मुझे प्रसन्नता का उपाय मुक्तिराम से जानना होगा। और उन्होंने प्रश्न कर लिया, आप यही बता दो आप प्रसन्न कैसे रहते हो। तब मुक्तिराम उपाध्याय बड़े पते की बात कहते हैं, सुन लेना प्रसन्न कैसे रहते। उन्होंने कहा, मेरे प्रसन्न रहने का प्रकार है, मैं अपने सब कर्म सत्य पर आधारित होकर के करता हूं। चिंतन करूंगा सत्य पर, वाणी से बोलूंगा सत्य के अनुसार, और क्रिया भी करूंगा, बोलो सत्य के अनुसार, सत्याचरण ही करूंगा। सत्य के आधार पर चिंतन, मनन और कर्म करने से मन प्रसन्न कैसे होता है। अगला यह प्रश्न आया। तब मुक्तिराम बोले, एक मिथ्या भाषण करने वाला, एक झूठ बोलने वाला, झूठ बोलकर क्या मौन हो जाता है। अरे बोलो, तो क्या करता है, उस झूठ को छिपाने के लिए भीतर ही भीतर हलचल करता है, प्रयत्न करता है। आगे कोई प्रश्न आएगा तो कैसे इस झूठ को छिपाना है। ये झूठ को छिपाने के लिए जो अंतःकरण में अर्थात भीतरी प्रयत्न होता रहता है, इस भीतरी प्रयत्न को करने में बोलो शांति होती है या अशांति। अरे बोलो उपद्रव होता है या उपद्रव का अभाव। अरे बोलो सुख होता है कि दुख, दुख होता है। बोले वह मिथ्या भाषण करके मौन नहीं होता, उस मिथ्या भाषण के बाद उस मिथ्या भाषण को छिपाने के लिए इसे आंतरिक प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए मृषावादी अशांत हो जाता है। और जो सत्य भाषण करने वाला है वह सत्य भाषण करके मौन हो जाता है। अरे बोलो होता है कि नहीं। वह सत्य भाषण करके मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। इसलिए जो मनुष्य सत्य का अनुचरण करेगा वह प्रसन्न होगा। ऋषियों से पूछा सत्य का लाभ क्या है। तब ऋषि बोले, एक ऋषि बोले, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। अरे सत्य को अपने में प्रतिष्ठित कर लो, सत्य आचरण को सिद्ध कर लो। कैसे करना है। गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, सत्य बोलो, क्रोध मत करो। अरे याद हो गया कि नहीं हो गया। अरे बोलो, पर धारण तो नहीं हुआ। अरे मन की पवित्रता केवल पढ़ने से नहीं होगी, मन की पवित्रता केवल सुनने से नहीं होगी, मन की पवित्रता सत्य के लाभ के विचार करने मात्र से नहीं होगी, बल्कि विचार करने के बाद सत्य को धारण करना होगा। जब गुरुजी युधिष्ठिर को ताड़ना देने लगे तो उसके बाद ताड़ित होते होते युधिष्ठिर बोले, गुरुजी आधा पाठ तो याद हो गया। कौन सा। क्रोध मत करो। आप मुझे ताड़ना दे रहे हैं पर मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। बोलो आधा पाठ याद हुआ कि नहीं हुआ। और रहता है सत्य बोलने की बात। मैं अभ्यास कर रहा हूं, जब मेरा अभ्यास हो जाएगा तब मैं
उसे भी सुना दूंगा। आहा, इस तरह से याद करता है पाठ। यह जानकर अपने शिष्य युधिष्ठिर को गुरुजी ने गले से लगा लिया। बस यही बात हमारे ऋषि कहते हैं, सत्य में, सत्य आचरण में प्रतिष्ठित होने पर सत्य को अपने में धरकर जो क्रिया करोगे, जो आचरण करोगे, उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। अरे बोलो, उसका फल। बस सत्य में, भगवान में अपने को धर दो, भगवान की अध्यक्षता में काम करो, भगवान के अधिष्ठातृत्व में अपना काम करो, तो सत्याचरण होगा। और वह अगर हो गया तो फल की चिंता मत करो, फल देने का काम तो भगवान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सत्याचरणी ऐसा हो जाता है, अपने काम पर ध्यान रखता है, कर्म को इस कुशलता से करता है कि कर्म का जो सुंदर भाग है, क्या बोला मैंने, कर्म का कौन सा भाग है सुंदर? निष्काम भावना, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना। ये कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने की जो भावना है, निष्काम कर्म करने की जो भावना है, यह है कर्म का सुंदर भाग। इसे नष्ट नहीं होने देता। ध्यान देना, वह अगर फलों की उलझन में उलझ जाए तो एक ही काम में रुक जाएगा, आगे का काम कैसे करेगा। पर दयानंद योगी की तरह, कृष्ण की तरह कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने लगता है और फल की चिंता नहीं करता। वह भगवान फल अपनी व्यवस्था से प्रदान ही करते हैं। आओ सत्याचरण करके अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभया, ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सबको अभिवादन, नमस्ते जी।